नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक शख्स का कमेंट आया है और बहुत ही अजीब किस्म का कमेंट है। सबसे पहले ये कमेंट पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कमेंट वाले भाई ने लिखा है कि मैं आज तक मैंने 17 साल से जादूगरों के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा हूँ, आज तक कामयाबी नहीं मिलती, जादूगर से लड़ना नामुमकिन है। ये भाई शायद मेहनत कर रहे होंगे, किताबों से आमाल देख कर रहे होंगे, या ये भाईजान जो है यूट्यूब वगैरह से या किसी ऐसी जगह से आमाल ले रहे होंगे जो मुस्तनद नहीं होंगे। याद रखिएगा, जब आप अपने दुश्मन से लड़ना चाह रहे हैं तो दुश्मन से लड़ने के लिए आपको दुश्मन की पावर का अंदाज़ा होना चाहिए। ये कुछ ज़मीनी असूल हैं। दुश्मन की पावर का अंदाज़ा होना चाहिए, फिर उस पावर के बराबर, उस कम अज़ कम उसके बराबर, उससे तो ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो उसके बराबर आपके पास भी पावर होनी चाहिए। उसके पास शैतानी पावर है जादूगर के पास, तो आपके पास उतनी रूहानी कुव्वत, रूहानी पावर भी होनी चाहिए। अगर आपके पास रूहानी पावर भी नहीं है, दूसरा उसकी कुव्वत का, उसकी ताकत का, उसके फ़न का आपको इदराक और इल्म भी नहीं है, तो आप कैसे लड़ सकते हैं भाईजान? आप किस तरह, आप ये तो नहीं कह सकते वो जैसा कि ये है कि जी कुरान तो शिफा है, बस हम कुरान पढ़ के उसका मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। हदीस पाक के अंदर है कि शहद जो है ये शिफा है। अगर यही शहद आप एक चम्मच के बजाय 1 लीटर पी लें, एक ही दिन में शहद का लीटर पी लें, तो क्या ये शिफा के बजाय आपको तो ज़्यादा नुकसान दे सकती है, आपको तो ज़्यादा ख़राब कर सकती है। लिहाजा आप अपनी तबीयत के मुताबिक लेंगे, यानी 1 चम्मच लेंगे, 1.5 चम्मच लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ये होगा कि आपको राहत मिलेगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपको पेट वगैरह ये चीज़ें साफ़ होंगी। लेकिन यही शहद, यही चीज़ अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, है तो शिफा, आप लीटर 1.5 लीटर जो है वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, जी शिफा है, तो ये तो नुकसान देगा। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आपके पास जो ये हथियार हैं, ये कुरानी हथियार हैं, इसको किस अंदाज में, किस नौइयत में, इसका हुनर आना चाहिए कि किस अंदाज में इसको चलाना है, किस अंदाज में आपने अपना जो है हिसार करना है, अगले का मुहासरा करना है, उसके अमाल को कैसे तोड़ना है। अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आप तो नुकसान, सिर्फ आपको तो इससे भी ज़्यादा नाउमीद होंगे, मायूस होंगे, आपकी तबीयत के अंदर हो सकता है शकूक व शुबहात पैदा होंगे, आपके नज़दीक जो है जादू और जादू की अहमियत ज़्यादा होगी। वजह यह होगी क्योंकि आप जो कोरे थे, आपको समझ नहीं थी, आप इल्म से, जादू की चीज़ों से, इल्म तो उसको कहते नहीं है, जादू फ़न है, जादू के फ़न से अगर ना वाकिफ़ हैं और वो बहुत भयानक है, उस भयानक फ़न से अगर आप बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और अपने रूहानी ताकत का भी आपको इल्म नहीं है, आपको ये नहीं पता कि किस अंदाज में, किस आयत का किस तरतीब में पढ़ना चाहिए, तो इसकी पावर कितनी होती है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आयतों की, क्योंकि हमारा तो ये रोज़ का मामूल है कि अगर हम आयत का अगर सुबह के वक्त कोई अमल करते हैं तो उसकी तासीर और होती है, वही आयत है तो अगर हम दोपहर के वक्त यानी सूरज के उस वक्त अमल करते हैं तो उसकी तासीर और होती है। वही अमल है असर के और मगरिब के वक्त करते हैं तो उसकी तासीर बिल्कुल तब्दील हो जाती है। इसी तरह अगर इन्हीं अमाल को, जो कुछ ऐसे होते हैं चांद के साथ ख़ास होते हैं, चांद के इब्तदाई दिनों में उनकी तासीर और होती है, आखिरी दिनों में उनकी तासीरात और होती हैं, तो मौसम के एतबार से इनकी तासीरात का भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये तब है कि जब आप इस चीज़ को समझते होंगे, जब समझते हैं तब जाकर ये है आप मुकाबले की ठान सकते हैं, तब जाकर आप मैदान में बैठ सकते हैं। अगर एक तरफ ये है कि दुश्मन आपका जो है वो असला, जदीद तरीन असले से लेस हो और आपके पास भी असला पड़ा हो, लेकिन आपको पता ही ना हो चलाना कैसे है, तो आप कैसे लड़ेंगे भाई? इसलिए मैं अक्सर तौर पर कहा करता हूँ कि आप इस इल्म को, रूहानी कुरानी उलूम से अपने आप को आरास्ता करें, कुरान मजीद अपनी ज़िंदगियों के ऊपर लागू करें। आप सुन्नत जो है अपनी ज़िंदगी को सुन्नत का ताबे बना दें। जब आप ज़िंदगी को सुन्नत का ताबे बना देंगे, मुत्तबे सुन्नत बना देंगे,
दरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे दरूद शरीफ पढ़ने से ये फ़ायदा भी होता है, 10 रहमतें मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं। तो जब आपके ऊपर अगर इस तरह मिसाल के तौर पर एक मरतबा दरूद पढ़ने से 10 रहमतें ही हैं, तो 10 मरतबा पढ़ेंगे तो कितनी रहमतें होंगी, और इस तरह 100 मरतबा पढ़ेंगे तो कितनी रहमतें। तो जो बार बार पढ़ेगा तो वो अल्लाह की रहमतों के अंदर ढंपा हुआ होगा। तो खुदा की रहमतों का अंदर इस तरह हसार बंद होगा तो उसको कौन सी चीज़ नुकसान दे सकती है भाई। इसलिए अपने आप को हम कुरान और हदीस के साथ अपनी ज़िंदगी को आरास्ता कर लें। हम वो काम करें जिसका अल्लाह के नबी ने और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। हर उस काम से बचें जिससे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें रोका है। फिर हम जब अवामिर और नवाही का जो ख्याल रखेंगे, इससे फ़ायदा क्या होना है? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्फत हमें हासिल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का पता चलेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का पता चलेगा और हमारे दिल के अंदर, हमारे सीने के अंदर एक रूहानी क़ुव्वत पैदा होगी, तो उस क़ुव्वत के साथ हम भी लड़ सकते हैं। कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि अपना दिफा कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को कोशिश करें। और दूसरी ये है कि इन चीज़ों के साथ साथ अगर आप उलूम सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज़ का शेड्यूल होता है, आप हमारे कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। इससे कम अज़ कम इतना हो सकता है कि आप अपने बच्चों का, अपने घर का दिफा कर सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं अगर कोई मसला हो। तो वो कोर्सेज़ भी जल्द ही इंशाअल्लाह हम दोबारा लाने वाले हैं। पहले कोर्सेज़ करवा चुके हैं, अब दोबारा उनकी तरतीब आने वाली है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।